हाँ, अस्सलामुअलैकुम। हाँ, मैं सनाउल्लाह एक नए टॉपिक के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था फ़िज़िक्स का, जिसका नाम था मेजरमेंट, जो कल हमने स्टार्ट लिया था। यहाँ मेंशन है मेजरमेंट। उसी के कुछ टॉपिक्स रह गए थे जिनको आज मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो वो टॉपिक हमारे पास कल मैंने पढ़ाया था कि कन्वर्जन ऑफ लेंथ पढ़वाया था, तो दो मुझसे रह गई थी, वो आज क्लियर कर देते हैं। एक हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ मास, कि आया मास को आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मास को मतलब मीन्स कि मास के एक यूनिट से आप दूसरे यूनिट में कैसे जा सकते हैं, किस तरह एक यूनिट से दूसरे यूनिट में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक की तरफ मैंने यहाँ लिखा है मिलीग्राम एक मास की यूनिट है, ग्राम भी मास की यूनिट है, केजी भी मास की यूनिट है, और इसमें जो एसआई यूनिट है दैट इज़ केजी। जो इंटरनेशनल सिस्टम में मास की जो यूनिट होती है वो होती है केजी। तो चले आते हैं हम कि कितने मिलीग्राम मिलकर एक ग्राम बनता है। तो मैं आपके सामने यहाँ जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को मेंशन कर देता हूँ कि 1000 मिलीग्राम मिलकर एक ग्राम बनता है, और इसी तरीके से 1000 ग्राम मिलकर एक किलोग्राम बनता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से अब हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट की तरफ। तो यहाँ कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं, चलें, लेकिन एग्जांपल मैं फ़र्ज़ कर ले, पहला एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ से नंबर 1। पहला एग्जांपल मेरा ये है कि ये बताइए कि 3 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। अब मैं अगर देखूँ तो मुझे किलोग्राम से मिलीग्राम की तरफ जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब मुझे देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से बड़ी यूनिट कौन सी है। तो मैं अगर यहाँ नज़रें दौड़ाऊँ तो मेरे ख़्याल से किलोग्राम, जो किलोग्राम है ये बड़ी यूनिट है, मिलीग्राम छोटी यूनिट होती है। तो इसके लिए सामने मैंने यहाँ नोट मेंशन किए। इस नोट में अगर देखिए तो मैंने मेंशन किया है कि लार्जर यूनिट से जब हम स्मॉलर यूनिट की तरफ चलते हैं तो उस वक्त हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो कैसे, किस तरह करेंगे, देखिए बिस्मिल्लाह। 3 और अब किलोग्राम से जब मिलीग्राम की तरफ जाएंगे तो किलोग्राम से आप मिलीग्राम डायरेक्टली नहीं जा सकते, किलोग्राम से आपको ग्राम में आना पड़ेगा। तो किलोग्राम से ग्राम में आएंगे तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरीके से मेरी जो मंजिल है, जो मेरी डेस्टिनेशन है वो है मिलीग्राम, तो फिर ग्राम से मैं जब मिलीग्राम की तरफ आऊँगा तो 1000 दोबारा डिफरेंस है, इसी डिफरेंस से मुझे दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये किलोग्राम से मैं आ गया मिलीग्राम में, कि 3 किलोग्राम में इतने मिलीग्राम होते हैं। जब भी हम छोटे यूनिट बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसे हल करते हैं। अब आते हैं कि लेट सपोज अगर मुझे छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना हुआ तो तब हम क्या करेंगे। जैसे लेट सपोज मैं इसी को कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 मिलीग्राम, इतने मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। मुझे यकीन है कि इतने में इतने होते हैं, I mean 3 होते हैं, लेकिन किस तरीके से हम इसे हल करेंगे आइए उसकी तरफ चलते हैं। तो सॉल्व 1 2 3 4 5 6 जितने ज़ीरोज़ थे मैंने उतने ज़ीरोज़ मेंशन किए, डिवाइडेड बाय, क्योंकि मैंने मेंशन किया है कि जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, इसलिए मैंने डिवाइड यहाँ पे डिवाइड का साइन यहाँ पे लगाया है। और इसके बाद डिवाइड करेंगे किससे, मिलीग्राम से आपको ग्राम की तरफ आना पड़ेगा। जब हम मिलीग्राम से ग्राम की तरफ आएंगे तो 1000 से डिवाइड होगा, और वंस अगेन जब हम ग्राम से किलोग्राम की तरफ जाएंगे तो हमें दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। हाँ, इनमें अगर देखें तो सिंपल डिवीज़न है, मैं इसको कैंसिल आउट करवा देता हूँ। जितने ज़ीरोज़ है उतने ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ मेरे पास बचा 3/1 और न्यूमरेटर में 1 नहीं लिखा जाता, तो 3
मिलीग्राम से मैं आया केजी की तरफ, 3 kg। ये इसकी सिंपल जिस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, बहुत आसान प्रोसीजर है। ये था कन्वर्जन ऑफ मास। हाँ, तो इसके बाद ये हम कन्वर्जन ऑफ मास था। अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ टाइम की तरफ। इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। सबसे पहले आपको बता दूं कि टाइम की जो ऐसा यूनिट है वो होती है सेकंड। तो सेकंड इसकी ऐसा यूनिट है। और इसके बाद अगर हमें मंथ्स में दे दिया जाए टाइम, और डेज में दे दिया जाए, वीक में दे दिया जाए, हॉर्स में दे दिया जाए, तो हम उसको किस तरह सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए उसकी तरफ चलते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। जैसे नंबर 1 मैं आपसे कहूँ कि 4 डेज़ में कितने सेकेंड होते हैं। अब इस टॉपिक 4 डेज़ में कितने सेकेंड होते हैं, तो जो प्रोसीजर मेरा लेंथ के लिए था, जो मास के लिए था, वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे टाइम के लिए। तमाम प्रोसीजर सेम है, जस्ट उनके दरमियान डिफरेंस है। लेकिन उससे पहले मैं आऊँ कि 4 डेज़ में कितने सेकंड होते हैं, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए कि इनके दरमियान डिफरेंस कितना है। जब डिफरेंस का पता नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आते हैं कि सबसे पहले 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनता है, इसी तरह 60 मिनट मिलकर 1 घंटा बनता है, और 24 घंटे मिलकर 1 दिन बनता है, और 7 दिन मिलकर 1 हफ्ता बनता है, और 4 हफ्ते मिलकर 1 महीना बनता है, और इसी तरह 12 महीने मिलकर 1 पूरा साल बन जाता है। ये कुछ डिफरेंस था जो मैंने आपके सामने मेंशन किया है। अब आते हैं हम इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ इसको मेंशन कर देता हूँ कि सबसे पहले हमें बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहा हूँ। इसका मतलब सेकंड छोटा होता है, डे बड़ा होता है। तो इसीलिए मुझे डे से जब सेकंड की तरफ जाना पड़ेगा तो मुझे मल्टीप्लाई का प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले डेज से मैं डायरेक्टली सेकंड में नहीं आ सकता, तो डेज से सबसे पहले मुझे हॉर्स में आना पड़ेगा। डेज से जब हॉर्स में आऊँगा तो 24 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। इसी तरह हॉर्स से फिर मुझे आना पड़ेगा मिनट्स की तरफ। तो मिनट्स में जब आऊँगा तो फिर मैं वंस अगेन 60 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। फिर इसी तरह जब मिनट से मैं सेकंड की तरफ जाऊँगा। अगर मुझे मिनट में आना होता तो मैं यहीं पे रुक जाता, लेकिन मुझे सेकंड पे जाना है तो मुझे वंस अगेन 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय 60। इन तमाम को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इन तमाम को मल्टीप्लाई करने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 4 5 6 00 सेकेंड। इसका मतलब कि 4 दिनों में 3,45,600 सेकेंड्स होते हैं। 3,45,600 सेकेंड्स होते हैं। इसी तरह हम महीनों से भी सेकेंड्स में आ सकते हैं, सालों से मिनटों में भी आ सकते हैं, लेकिन इसी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। फिर एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। ये तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ था, मैं इसी को फॉलो कर देता हूँ। 3 4 5 6 00 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स में कितने डेज होंगे? हमें पता है कि यहाँ 4 दिन होते हैं, लेकिन आइए किस तरीके से इसको हम हल करेंगे। तो सॉल्व 3 4 5 6 00। जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो सामने नोट को आप लाजमी देखिएगा। नोट को जब हम देखेंगे तो नोट हमें कहता है कि छोटे यूनिट से जब भी बड़े की तरफ जाएंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने डिवाइड किया किससे? सेकंड से। सबसे पहले मिनट में जाऊंगा। जब भी सेकंड से मैं मिनट की तरफ जाऊंगा तो 60 से इसको डिवाइड कर दूँगा। फिर मैं मिनट पे नहीं रुकूंगा क्योंकि मेरी मंजिल जो है वो है डेज। तो मुझे मिनट से हॉर्स पे जाना पड़ेगा, जिसका मतलब 60 से वंस अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह फिर हॉर्स पे भी नहीं रुकना, यहाँ से मैंने जाना है डेज पे, तो फिर वंस अगेन जो डिफरेंस है वो है 24 का, इसको दोबारा करना पड़ेगा। और इस तमाम को जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 डेज। तो मेरे ख्याल से इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान से टॉपिक्स है। तो मैं इसके बाद चलता हूँ कुछ असाइनमेंट की तरफ। आपको कुछ असाइनमेंट दे देते हैं। चले आइए, आपका असाइनमेंट क्या हो?
आज का जो आपका असाइनमेंट है, हाँ, वो आपने कुछ, मैं क्वेश्चन, बल्कि आप एक काम करिएगा, 10 क्वेश्चंस ऑफ मास कन्वर्जन। दिस क्वेश्चन आप इसी तरह जिस तरह मैंने सोल्व किए, आप अपने आप से कोई भी वैल्यूज़ लेके उसको सोल्व कर सकते हैं। तो दिस क्वेश्चन आपने मास कन्वर्जन के करने हैं और सेम एज इट इज़ 10 क्वेश्चंस ही आपको लेंथ कन्वर्जन के करने पड़ेंगे। तो 10 क्वेश्चंस ऑफ ये टाइम कन्वर्जन। मेरे ख्याल से बहुत आसान टॉपिक था, फिर भी कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। और वस्सलाम। कोई